ट्वीट किया जो प्रेस ऑफिसर हैं चाइना एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में, और उनका जो ट्वीट था वो एक आर्टिकल से जुड़ा था। ये आर्टिकल CICIR जो एक थिंक टैंक है चाइनीज, उसकी जानिब से लिखा गया था, रिपोर्ट थी या आर्टिकल था, और उसको उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें जिसका टॉपिक या जिसका टाइटल आप कह लें वो था इंडिया ब्लाइंडेड बाय डबल कॉन्फिडेंस। और इसमें इन्होंने ये बात की हुई थी कि जो लद्दाख का मामला है वो जो इंडिया में आर्टिकल 370 था जिसको ख़त्म कर दिया गया था, जिसमें कश्मीर को एक अलग हैसियत दी गई थी, जुदागाना हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की, उसको ख़त्म करके आपको याद है जो अगस्त में इंडिया ने कार्रवाई की थी, और उसके बाद उसको जब ख़त्म कर दिया गया था उसके बाद उन्होंने उस पर एक जाके बाय फोर्स कंट्रोल भी किया। अब सूरत हाल ये है कि इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जी लद्दाख का मामला क्या उसके साथ लिंक्ड है, क्या ऐसा ही है, लेकिन बाद में उन्होंने बहरहाल ये ट्वीट हटा दी थी। लेकिन उसके बाद से एक डिबेट ज़रूर जनरेट हो गई कि लद्दाख में जो कुछ कार्रवाई चाइनीज़ फौज ने की है वो किस तरफ जा रही है, उसका आगे हमें क्या रिजल्ट नज़र आएगा और मामला क्या कश्मीर की तरफ भी जाएगा। हिलाली साहब से जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब सर, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सारा मामला शुरू हुआ हुआ है लद्दाख में, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कश्मीर के मामले से, या आपको लगता है कि ये इंडिया और चाइना का आपसी एक तनाज़ा है जो उस लद्दाख के मामले पर वो वहीं तक ही रहेगा? नहीं, ये तो जुड़ा हुआ है, कैसे अलग हो सकता है भाई? लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हुआ ये है, सीधी सादी बात ये है, सिंपल बात ये है कि चीन ने हिंदुस्तान को इंडिकेट कर दिया है या कह दिया है, ये इंडियन सोर्सेस कह रहे हैं, चीन ने इंडिया को इंडिकेट कर दिया है कि अब हमारी बातचीत नहीं हो सकती जब तक आप 370 को निकालें, खत्म करें और कश्मीर को वापस रिस्टोर करें एज जम्मू एंड कश्मीर। ये जो तुमने कहा था ये इलीगल है एंड इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय लॉ और द यूनाइटेड नेशंस और एनीबॉडी। अब उसके अलावा बात करने का कुछ है ही नहीं, और ना हम पीछे जा रहे हैं ना हम हिलेंगे इधर से जब तक ये नहीं हुआ। तो बेसिकली एक और फ्रंट मूडी ने खोल दिया है, और अब मूडी जो है वो डेस्परेट हो गया है। देखिए बात सीधी सादी ये है कि मूडी ने जो हिमाकतें की है, 50-60 रोड बनाना, अपने डिविजन्स को मूव करना, आफ्टर जाके वादा करना कि हम इस सेक्टर को हम एनर्जाइज नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को नहीं लाएंगे और जंग की कोई तैयारी, वैसे नो अग्रेसिव डिजाइन, उसने जाके सब चीज करने लग गया। तो चीन ने कहा भाई बिफोर इट गोज टू फार, वो अंदर आ गए। एक रोड है एडजेसेंट टू सियाचिन जो उन्होंने खत्म अनयूजेबल कर दिया है। उन्होंने एक रोड को ब्लॉक एक्चुअली नहीं किया बट इट इज अनयूजेबल, इंडिया ने बनाया मगर इंडिया उसको इस्तेमाल अब नहीं कर सकता। तो अब बैठ गए वो कह रहे हैं इसको खत्म करो, जब खत्म करोगे फिर बातचीत हम करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसका नाराजगी है? हाँ, अब नाराजगी जो मूडी की है वो डेस्परेट हो गया है भाई इंडिया में। दिस इज अ बिग सेटबैक फॉर हिम। राहुल गांधी तो खूब मजे कर रहा है, कह रहा है देखो तुमने क्या किया। तो अब होगा ये कि वो, जैसे आपको पता है जब मूडी अनपॉपुलर होने लगता है तो ही बीट्स अप ऑन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने के लिए, तो ये डेस्परेट है, कुछ भी कर सकता है। और अगर इसने, जैसे एक जमाने में उनका आइडिया था कि मुरीद के को बॉम्ब करें इसलिए कि वो जैश है ये और वो, मेरे ख्याल में हम अभी आरएसएस के दफ्तर जिधर भी वो हो इंडिया के अंदर, उसको भी हम टारगेट करना चाहिए। अगर वो समझते हैं वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आरएसएस तो है ही ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको भी हम सीधा करें। तो आई थिंक वी शुड बी क्लियर। ठीक, इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है, क्या 370 आर्टिकल बहाल हो जाएगा फिर से, और क्या वापस 5 अगस्त से पहले वाली सिचुएशन पे मामला चले जाएंगे? मैं पहले आ जाऊंगा उस आर्टिकल की तरफ। अब देखिए ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, जिस थिंक टैंक ने ये किया है वो क्या है, पहले आप समझ लें कि चाइना का सेटअप क्या है, वहां हुकूमत का तरीका कर क्या है। चाइना में कोई भी चीज इस तरह से वैसे तो ओपन हो ही नहीं सकती हुकूमत की मर्जी के बगैर। अब और ये थिंक टैंक है, ये एक ऐसा थिंक टैंक है जिसको चाइनीज इंटेलिजेंस के बहुत करीब समझा जाता है। अब उनके करीब होने के साथ साथ ये मुख्तलिफ थिंक टैंक्स है चाइना के,
जिनको कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी ये वहां का एक बहुत अहम थिंक टैंक है। अगर उसने ये आर्टिकल शाया किया है तो इसका मतलब है कि समथिंग सीरियस। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हमारा मुद्दा यही है कि आप 370 को हटाएंगे तो हम बातचीत शुरू करेंगे। इसमें भी ये बात नहीं है कि आप 370 को खत्म कर देंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। उन्होंने कहा हम मजाकरात करेंगे, फिर आपसे बातचीत शुरू हो सकती है, उससे पहले आपसे बात भी नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ ये इस तरह जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो ही तो इंडिया का मसला क्या है। और पाकिस्तान के अगर आप ये देखें तो असल में चीन ने ये जो काम किया है इससे पाकिस्तान का